गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। इधर पंजाब की तरफ एक कहावत है, ये लोग एक दूसरे को कह देते हैं, साले भगवान से डर। किसी को समझाने के वास्ते कहना हो ना, आई एम सॉरी कि मैं उस तरीके से, उस लहजे में नहीं ये बोल पा रहा जिस तरीके, जिस लहजे से वो लोग बोलते हैं पंजाबी भाई। लबल यह है कि भगवान से डर। अमीर को कहते हैं भगवान से डर ताकि वो अहंकार ना करे। गरीब को कहते हैं कि भगवान से डर ताकि वो बेईमानी ना करे। हमारे हिंदुस्तान के एक मतलब इंडियन प्रमोद मित्तल साहब कुछ वर्ष पहले इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। कारोबार अच्छा चल पड़ा तो हाथ खुला हो गया, अमीर हो गए। अपनी बेटी की शादी की जब उन्होंने तो 500 करोड़ रुपया खर्च किया बेटी की शादी पर। अब भैया था उसके पास तो कर दिया। एक किसी मजदूर ने, एक किसी गरीब ने अपनी बेटी की शादी करने को, तो कई बार तो शादियां होती हैं उन पर 500 रुपया भी नहीं खर्च कर सकते लोग। खैर, खर्च कर दिया। जिस शख्स ने अपनी बेटी की शादी पर 500 करोड़ रुपया खर्च किया, आज वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा दिवालिया घोषित है और अब जेल में है। 1 महीने की कैद हुई। उनका कहना है, खुद उनका बोलना है कि इस वक्त उनकी 23,750 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं जो वो अब दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को। तो वो आदमी जो कभी आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था, जो सबकी नजर में एक हीरो था, अरबपति खरबपति आदमी, पता ही नहीं आगे पीछे नौकर कितने हैं, कितने बंगले हैं, कितने मैनेजर हैं, कितनी कारें हैं, अपने हवाई जहाज तक है। और एक दिन बस सब कुछ खत्म और फकीरों जैसी हालत हो गई। ये कहानी कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि थोड़ी सी प्रभुता देख के, थोड़ा सा पैसा देख के, थोड़ी सी पावर हाथ में आ जाने से आदमी को अपना आपा नहीं भूल जाना चाहिए। यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि तेरी पावर के आगे कोई और पावर है जो कि सुप्रीम पावर है। जब उस सुप्रीम पावर का डंडा चलेगा, उल्टा खेल खसम दा, उल्टी गंग संबंध समावे। जिस वक्त उस भगवान ने, उस सुप्रीम पावर ने अपनी आंख फेर ली, आपके ऊपर उसकी कृपा का हाथ नहीं रहा, तो बादशाहों को, राजाओं को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगती, कंगाल हो जाते हैं मिनट में। ये बात आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए, हर एक को ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। कल मैंने एक स्पेशल एपिसोड दिया था, और पाकिस्तान की एक न्यूज थी, मैंने न्यूज भी टैग किया आपके साथ उस वीडियो के साथ, आप जरूर देखिएगा। एक 13 साल की बच्ची, जिस मोहल्ले में ये लड़की रहती उसी मोहल्ले में वो आदमी रहता जिसने उसका किडनैप किया। लड़की की उम्र 13 साल और उस आदमी जिसने उसके साथ शादी की उसकी उम्र 44 ईयर्स, 44 वर्ष। अरे शर्म कर हरामजादे। अगर टाइम से तेरी शादी हुई होती 20-25 साल की उम्र में, तो इस वक्त 20 साल की तो तेरी लड़की होती, 20 साल की लड़की होती। और अब
तू अपनी पोती की उम्र की लड़की से शादी कर रहा है। क्या शादी? अपनी हवस पूरी कर रहा है और कोई कानून नहीं सुन रहा। पुलिस वाले कहते हैं कि इसकी उम्र ही 18 साल है और माँ बाप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। उस बच्ची के टीचर्स गवाही देने के लिए तैयार हैं कि हमारे हमारे रिकॉर्ड कहता है कि इसकी उम्र 13 साल है। और थाने साहब कहते हैं कि नहीं, इसकी उम्र 18 साल है। काजी साहब कहते हैं कि इसकी उम्र 18 साल है। निकाह नामे पर भी 18 साल लिख दिया। ये एक अंधी दौड़ है। इसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं। अगर आप किसी के मन को दुखा के, अगर आप किसी की छाती के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, तो याद रखिए कोई और तैयार बैठा है आपकी छाती पर पाव रख के आगे जाने के लिए। यह एग्जाम्पल थी पाकिस्तान की। हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। हर एक आदमी दूसरे की छाती पर पांव, एक अंधी दौड़ लगी हुई कि मैं क्या करूं, कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। आगे निकल जाओगे भी तो क्या कर लोगे? 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत शोर मचाया। जो भी ऊट पटांग अंट शंट वायदे कर लिए पब्लिक के साथ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर सत्ता में आ गए। पब्लिक बोली थी, आ गई झांसे में, सत्ता में आ गई। 5 साल तक कुछ नहीं कर सके और फिर एक बार और ऊट पटांग वायदे किए, कुछ और लालच दिए, फिर सत्ता में आ गए। अब हालत यह है कि ना तो उनके पास कहने के वास्ते कुछ है, ना उनके पास कुछ करने के वास्ते। ही हैज नथिंग टू डू। सब कुछ जो कि हमारे हाथ में था वो खत्म हो रहा है। बड़े बड़े पब्लिक एंटरप्राइजेस बिक गए, बिक रहे हैं। रेलवेज तक प्राइवेट हाथों को दे दिए, मतलब एक किस्म का बेच दिया। बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, पास जाके देखा तो सुतली बंधी थी। जब कभी मोदी साहब अपने आप की आलोचना करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, तो वो पाएंगे कि आज से 20 साल पहले वो जितने खाली थे, जितने गरीब थे, उससे 20 गुना खाली वो अब हो गए हैं। 20 गुना ज्यादा गरीब वो अब हो गए। जब जे जीवे पत लत्थी जाए, सब हराम जेता के खाए। जब पब्लिक की निगाह में आप गिर गए, 10 20 50 100 आदमी आपको कहेंगे वाह जी वाह, मोदी साहब बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है। ये मोदी की नहीं, नीतीश की नहीं, हर एक की यही कहानी है। ये पंजाब के बादल जब सत्ता में थे, लोग तालियां बजाते थे, वाह जी वाह, बादल साहब बड़ा काम किया है। अब बादलों को सबसे बड़ा चोर कहते हैं। तो मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि जिंदगी एक ही बार मिली है, 20 बार नहीं मिलनी। अगली बार क्या पता कुत्ता बिल्ला ऊंट भैंस बकरी गधा बन जाओ, या शायद सूर ही बना दे भगवान। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते तो क्या हुआ? आप हैं तो सही ना, आपकी एग्जिस्टेंस तो है ना। तो उसमें क्या मजा कि लोग आपके ऊपर थू थू करें। जो सबसे छोटा आदमी है, जिसकी वक्त एक धेले की नहीं है, अगर ऐसा आदमी भी कहे कि मोदी झूठा है, तो मोदी साहब के होने या ना होने का कोई फायदा नहीं ना हुआ। तो अच्छा अच्छा कुछ कर, कुछ ऐसा, ऐसी खुशबू छोड़ के जाओ कि आपका जाने के बाद भी वर्षों वर्षों तक आपके नाम की खुशबू फैली रहे। सारी दुनिया झूठों की है। उस झूठों की दुनिया में कम से कम एक तो सच्चा आदमी होना चाहिए कि जो कुछ कहे वो करके दिखा दे, हैं? अब तो लोग कंपैरिजन करते हैं
कि हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो दुनिया के सबसे झूठे लोग हैं। कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान को सुपीरियर बताते हैं, रशिया को सुपीरियर बताते हैं, अमेरिका को सुपीरियर बताते हैं। कि लोग वो भी झूठ बोलते हैं, पर वो कह के झूठ बोलते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप तो कुछ बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते सो किश कर जित मैल न लगे, कुछ ऐसा करके जाना जिसको कभी मैल ना लगे, कभी मैला ना हो।